कहानी की शुरू में दो कॉलेज गर्ल को दिखाया जाता है जिसके नाम ओलिव और रेहाना थे। और वहाँ पे रेहाना ओलिव को अपने साथ कैंपिंग जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। और जब इसके पहले भी रेहाना के साथ कैंपिंग में गए थे तब रेहाना का जो डैडी है वो ओलिव के साथ इंटीमेट होना चाहते थे, इसलिए ओलिव कैंपिंग में ना जाने के लिए बहाना बनाते हैं और वो बोलते हैं कि उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। और तो और ओलिव उस दिन उस डेट पे नहीं गए थे और वो दिन भर घर पे बैठकर सिर्फ गंदे मूवी देख रहे थे। लेकिन नेक्स्ट डे जब रेहाना जॉश के बारे में पूछते हैं, ओलिव उसे उस बात पे कहता है कि मुझे तो उसके साथ बहुत मजा आया। और उसके बाद ओलिव रेहाना को वॉशरूम पे लेके जाते हैं जहाँ पे रेहाना बोल रहे थे इसका मतलब क्या है, तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे क्या। लेकिन ओलिव तो वहाँ पे अपना रेस्पेक्ट खोना नहीं चाहती थी और इसलिए वो सच्चाई को छुपाने के लिए हाँ बोल देते और बोलते कि हाँ मैं जॉश के साथ इंटीमेट हुई थी। लेकिन उसी सीक्रेट बात को उसी वॉशरूम में और एक लड़की ने सुन लेता है और एक वायरस की तरह पूरे कॉलेज में फैल जाता है। लेकिन तभी ओलिव उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जो भी वो वॉशरूम में सुना है वो एक झूठ था। लेकिन वो लड़की उस टाइम पे उस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे और डायरेक्टली मुंह पर बोल देते कि तुम तो हमारे कॉलेज के एक बहुत ही जाने माने इंसान बन गए हो। और उसके बाद वहाँ पे ओलिव देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट उसके साथ बात भी नहीं करते थे वो भी उसका अप्रोच करते उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। और तो वहाँ पे वो लड़कों के साथ कुछ करते हैं। इसके पहले वो इंग्लिश क्लास में एक लड़की के साथ लड़ाई करने की वजह से वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाते हैं। और वो बाहर निकलते ही ओलिव की मुलाकात उसके क्लासमेट ब्रेंडन से होते हैं जो गे होने की वजह से उसको सभी लोग स्वीट बॉय बोल के बुला देते हैं। और वहाँ पे ओलिव फिर से बताते हैं कि उसके बारे में जो भी सुना है वो सिर्फ एक अफवाह है। और वहाँ पे ब्रेंडन एक अच्छा दोस्त था, इसकी वजह से वो ओलिव का बात मान लेते हैं। और उसके अगले दिन ब्रेंडन उसके साथ मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं और वहाँ पे ओलिव का माँ उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। और उसके बाद ओलिव उसको लेकर डायरेक्टली उसके बेडरूम पे चले जाते हैं। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ ओलिव का जो फैमिली है वो बहुत ही खुश थे क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि फाइनली हमारी बेटी किसी के साथ आज शारीरिक संबंध बनाएगी, जो बात बाहर के देशों के लिए थोड़ा नॉर्मल है। और दोस्तों वहाँ पे ब्रेंडन जाके डायरेक्टली बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ करना है। और वो सुन के ओलिव थोड़ा स्ट्रेंज और गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या। और इसके बाद ब्रेंडन कहते हैं कि तुम अगर मेरे साथ नहीं करना चाहते हो तो मत करो, कॉलेज में सिर्फ इस बात को फैला दो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या है, ताकि लोगों को ये लगे कि मैं कोई गे नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। और शुरू में तो ओलिव मना कर देते हैं, लेकिन जब ब्रेंडन अपना दुख भरे बात बोलते हैं कि कैसे उसको सभी लोग चिढ़ाते थे वो सुनकर ओलिव भी मान जाते हैं। और उसके अगली रात में कॉलेज की एक पॉपुलर गर्ल मेलेडी के घर पे सभी लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग सोच रहे थे कि इतना सुंदर लड़की उस ब्रेंडन के साथ कर क्या रहा है। और वहाँ पे ओलिव मेलोडी के कान के सामने आके बोलते हैं कि मेरे अंदर बहुत आग भड़क रही है जिसकी वजह से मैंने ब्रेंडन के साथ शारीरिक संबंध बना लिया था। और वहाँ पे ये भी बोलते हैं कि मुझे अभी एक कमरे की जरूरत है, तुम मेरे बेडरूम में जाके कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद ब्रेंडन और ओलिवर उसके रूम पे जाके खिड़की और दरवाजा सब कुछ बंद कर देते हैं। और उसके बाद सभी लोग आके दरवाजे के बाहर खड़े हो गए थे ताकि अंदर से कोई भी आवाज आएगा तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि चरम सुख मिल जाएगा। लेकिन अंदर भी ओलिवर कुछ ऐसा खास नहीं कर रहे थे क्योंकि वो लोग ऐसे ही बिस्तर में उछल कूद कर रहे थे और ऐसे अजीब अजीब साउंड कर रहे थे ताकि बाहर जितने लोग खड़े हुए थे उन लोगों को ऐसा लगे कि अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है। और वहाँ पे जो नुस्खा है वो काम कर जाता है जिसकी वजह से ब्रेंडन बाहर जाके बहुत ही फेमस हो गया था क्योंकि सभी लोग उसको मर्द समझने लगे थे। और दूसरी तरफ हमारे ओलिवर कॉलेज में मिया खलीफा के नाम से बहुत ही फेमस हो गई थी। और उसी पार्टी में ओलिवर का मुलाकात उसके बचपन के दोस्त के साथ होता है जिसका नाम थे तौर। और वहाँ पे हमें ओलिवर से सुनने को मिलता है वो दोनों बचपन में एक बार किस करने के लिए कोशिश किए थे लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं था उस टाइम पे। और इतने दिनों के बाद ओलिवर उसको देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। और उसके अगले दिन जब रेहाना को उसके कान के बारे में पता चलता है तब ओलिव के ऊपर वो बहुत ही गुस्सा होती है। और रेहाना बोलते हैं तुम मिया खलीफा के नाम पे फेमस हो गए तो क्या हुआ, तुम किसी के साथ भी इंटीमेट कर लोगे। और वहाँ पे ओलिव का भी दिमाग गर्म हो जाता है क्योंकि वो असलियत में किसी के साथ भी कुछ भी नहीं किए थे और फालतू में उसका नाम खराब हो रहे थे। और वहाँ पे सच में ओलिव को किसी के साथ करना था, इसकी वजह से वो अपना रंग पूरा बदल लेते हैं और बहुत ही स्टाइल मार के हॉट ड्रेस के साथ कॉलेज में जाते हैं जिसकी वजह से वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाती है जहाँ पे सारे लड़के उसके साथ इंटीमेट होने के लिए सपना देखते हैं। दूसरी तरफ मेलेडी जो कि बहुत ही पॉपुलर गर्ल हुआ करते थे और वो भी अपने ग्रुप के साथ मीटिंग करते हैं और प्लान करते हैं कि कैसे भी करके ओलिव को कॉलेज से बाहर निकलना होगा। और दोस्तों मेलेडी के ग्रुप में एक नियम था कि शादी के पहले कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। और उसके कुछ दिन बाद ब्रेंडन का दोस्त इवान उससे मिलने के लिए आता है और ओलिव से कहता है कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करने के लिए तैयार हो क्या, क्योंकि मैं भी तुमको बहुत पैसा दूंगा। क्योंकि दोस्तों वो देखने में थोड़ा मोटा था और कॉलेज में कोई भी उसको इतना फोकस नहीं देते थे। और वहाँ पे भी ओलिव पहले मना करते और बोलते कि तुम पागल हो गए क्या, मैं ये सब नहीं करती हो। लेकिन वो भी ब्रेंडन की तरह देखने में बहुत ही सीधा था इसलिए उसके ऊपर दया आ जाते हैं और वो बाद में हाँ बोल देते हैं। और वो भी एक $100 के गिफ्ट वाउचर के ऊपर वो इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाते हैं। और दोस्तों वहाँ पे ये बात भी कॉलेज में फैल जाता है कि पैसों की वजह से ओलिव सबके साथ इंटीमेट होने लगे हैं, जहाँ पे कॉलेज में कस्टमर की तरह लड़कों का लाइन लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों रूम पे जाने के बाद क्या होता है वो किसी को मालूम नहीं था क्योंकि दोस्तों जो भी हो रहा था वो सिर्फ ओलिव और उसके कस्टमर को ही पता था। और दोस्तों ऐसे तैसे करके उस कॉलेज का इंग्लिश टीचर जो है उसको भी ये बात पता चल जाता है। और वहाँ पे उसके वाइफ जो थे वो कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिलर थे और वो वहाँ पे उसके साथ मिलने के लिए बोलता है। उसके बाद उस स्टूडेंट काउंसिलर को देखते हैं जो कंफर्टेबल करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो और बोलते हैं कि जो भी बोलोगे वो मेरे पास ही रहेगा। और वो बाहर जाने से पहले बुब्बर और चॉकलेट का पैकेट भी ओलिव को देते हैं। लेकिन
ओलिव वहाँ पे वो लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उसे पता है कि जो भी दे रहे थे वो उसका कोई भी काम का नहीं है। लेकिन वहाँ पे काउंसलर बहुत ही जिद कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उसको लेनी ही पड़ती है। और जैसे ही वो काउंसलर के रूम से निकलते हैं वहाँ पे मेलेडी भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ आते हैं और वहाँ पे ओलिव मेलेडी को कहता है कि आखिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ है। और वहाँ पे मेलोडी कहता है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए मैं उसका काउंसलिंग करवाने के लिए इधर पे आई हूँ। और वहाँ पे बात करते करते उन दोनों के बीच में एक दोस्ती का संबंध बन जाता है, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों में टूट जाता है क्योंकि वहाँ पे मेलेडी का जो बॉयफ्रेंड है उसको शीघ्र पतन की जो आदत है वो लग जाते हैं और वो वहाँ पे बोलते हैं कि ओलिव के साथ इंटीमेट होने के बाद ही ऐसा हुआ है। लेकिन बाद में हमें सच्चाई पता चलता है जहाँ पे हमें जानने को मिलता है उसका जो प्रॉब्लम है वो तो काउंसलर के साथ इंटीमेट होने की वजह से हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ तो मेलोडी ओलिव को दोष दे रहे थे। और जैसे ओलिव काउंसलर के पास जाती है वो बोलते है कि मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर लूंगी कि वो बीमारी मेरे साथ इंटीमेट होने की वजह से हुआ है, ना कि तुम्हारे साथ। लेकिन ओलिव वहाँ पे नहीं चाहते है कि उसका जो फेवरेट टीचर है उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाए, इसलिए वहाँ पे जो कुछ भी हुए थे वो अपने सर पे ले लेते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो भी लड़के उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे वो सभी उसका दुश्मन बन गए थे और वहाँ पे सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओलिव को कॉलेज से बाहर निकलवाने के लिए। और वहाँ से ओलिव थोड़ा बहुत डरने लगी थी, उस झूठ की वजह से कोई भी उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहेगा क्योंकि सारे लोग उसको धंधे वाली समझ रहे थे। इसके कुछ दिन बाद ओलिव कैंटीन में टाइम पास कर रही थी और वहाँ पे सैम ओलिव को डेट पे जाने के लिए पूछते हैं और ओलिव भी बहुत जल्दी मान जाते हैं। और वहाँ से वो दोनों रात में डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और तभी वहाँ पे ओलिव का नजर टॉड पे पड़ते हैं जो कि वहाँ पर जॉब करता था। और तो वहाँ पे रिहाना भी होते जिसे देखकर ओलिव बहुत ही डर जाती है और वो सैम से कहती है कि रिहाना तुमसे फर्स्ट क्लास से प्यार करती है और अगर वो हम दोनों को एक साथ देख ले तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और दोस्तों वहाँ से जैसे वो लोग निकल रहे थे उसी वक्त रिहाना उन दोनों को देख लेते हैं और सैम वहाँ से बाहर आने के बाद ओलिव को $200 का कूपन देने के बहाने किस करने के लिए कोशिश करते हैं और वहाँ पे इंटीमेट भी होना चाहते थे, लेकिन ओलिव वहाँ पे मना कर देते हैं। और वहाँ से आने के टाइम पे ओलिव बहुत ही रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगे थे सैम उसे असली में प्यार करता था। और उसी वक्त वहाँ पे टॉड आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ और वहाँ पे ऐसे नाटक करते हुए कहते हैं कि मेरी आंखों में धूल चली गई है। और वहाँ पे टॉड कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और वो दोनों जब घर आ रहे थे तब ओलिव बोलता है कि तुमने मेरे बारे में जो भी सुना है सब कुछ झूठ है। और टॉड भी वहाँ पे कहता है कि मुझे भी पता है कि ये सब एक अफवाह है क्योंकि बचपन में जब हम लोग किस नहीं कर पा रहे थे तब तुमने सब लोगों के बीच में बोला था कि हम दोनों के बीच में किस हुआ है। और टॉड बचपन में जो नहीं कर पाए थे और वो उस टाइम पे करना चाहते थे, इसलिए वो ओलिव से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे ओलिव मना कर देते और बोलते हैं कि पहले तो मैं अपने लाइफ को नॉर्मल करना चाहती हूँ, जिसके बाद तुम जो बोलोगे वही मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। और उसके अगले दिन ओलिव उस सभी लड़कों के पास जाते हैं जिन लोगों के साथ ओलिव ने इंटीमेट होने के लिए नाटक किए थे और वहाँ पे जाके सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम सबको जाके सच बता दो कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। और वहाँ पे जॉन जो कि ओलिव का बहुत ही अच्छा दोस्त था वो सबके सामने सच बता देता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो असली में गे ही था क्योंकि वो एक लड़का के साथ भाग जाते हैं। और उसके बाद वो काउंसलर के पास भी जाते हैं और बोलते हैं कि सबको सच बोलने के लिए, लेकिन वो काउंसलर वहाँ पे सच बोलने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो डायरेक्टली उसके पति को जाकर सब सच बोल देते हैं और वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि तुम्हारे पत्नी किसी स्टूडेंट के साथ इंटीमेट हुए थे। और वो सुन के वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो उसी वक्त उसके पत्नी को डिवोर्स दे देते हैं। और उस सब के बाद ओलिव अपने मन को हल्का करने के लिए वो सारे बात उसके मॉम को बता देती है और उसके माँ उसे कहता है कि जब मैं तुम्हारी एज में थी तब तुमसे भी ज्यादा कांड करती थी मैं कॉलेज में, लेकिन टाइम के साथ हम लोग के दिमाग में अच्छे बुरे का ख्याल हो जाता है, इसलिए जस्ट मस्त रहो और लाइफ में एंजॉय करते रहो। और उसी शाम को वो फेसबुक में लाइव आते हैं और सबके सामने जो झूठ है वो एक्सेप्ट कर लेती है और वही लाइव स्ट्रीम सभी स्टूडेंट के साथ उसके पेरेंट्स भी देख रहे थे। और उसी टाइम पे रिहाना को भी रियलाइज होता है कि उसको ओलिव ने बहुत बार सच बताने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन वो कभी भी उस बात को मानते नहीं थे। और उसका लाइव स्ट्रीम चली रही थी, लेकिन तभी खिड़की के बाहर देखते हैं कि टॉड आ जाते हैं और उस लाइव स्ट्रीम को खत्म करने से पहले ओलिव ये भी बोल देते हैं कि अगले 5 मिनट में मैं असली में किसी के साथ इंटीमेट होने वाला हूँ। लेकिन वो लोग उस बात को सुनने के बाद बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और उसके बाद ओलिव टॉड के साथ चले जाते हैं इंटीमेट होने के लिए और वहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है।